हमारा रेवलरी है वो इंडिया के साथ है। पाकिस्तान को बहुत ही बुरे तरीके से वो पोर्ट्रे करते हैं अपने शोबिस के अंदर, अपने फिल्म के अंदर। रिसेंटली उन्होंने एक फिल्म बनाई है लियारी के एक गैंगस्टर के ऊपर, तो वो आपके इल्म में है और खास तौर पर बलोचों का कल्चर दिखाया गया है। जंग तो वो जीत नहीं सके, जंग तो हम जीत गए। पूरी दुनिया में उनकी बड़ी बेइज्जती हुई। अब उसका बदला लेने के लिए, जैसे वो हम कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम है, वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। उसका हकायक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान को मेलाइन करने की कोशिश की गई है। ये बिल्कुल गलत है, गलीज प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान के खिलाफ है, बलोचों के खिलाफ है, कराची के खिलाफ है, लियारी के खिलाफ है। मेरी जो पैदाइश है वो लियारी की है, मेरी वालदा बलोच है, तो लियारी के गली गली से मैं वाकिफ हूँ। रहमान डकैत कौन था? रहमान डकैत, रहमान बलोच, जो रहमान डकैत के नाम से मशहूर हुआ, वो कराची का बड़ा गैंगस्टर था, बदमाश था, बतेखोर था। कुछ लोगों के लिए शायद वो हीरो भी होगा। ये एक मुस्तनद हकीकत है कि वो एक बदमाश था। इस फिल्म में उसको हीरो बनाकर पेश किया गया और जो चीजें दिखाई गई वो बलोच कल्चर का हिस्सा है ही नहीं। अगर एक बलोच बदमाश था तो उसका मतलब थोड़ी है कि पूरी बिरादरी ऐसी है। इंडिया की तरफ से जो फिल्म बनी है रहमान डकैत, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं एक कैरेक्टर का, उसमें बलोचों को ऐसे ही दिखाया गया कि वो सारे ही दो नंबर धंधा करते हैं। नहीं, बहुत ही गलत है। ये इंडिया का एक गलत और गलीज प्रोपेगेंडा है। जितने भी बलोच हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है। नबील गबोल एक कराची के मुअज़्ज़ज़ और एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता है और उसके किरदार को बिल्कुल गलत और नेगेटिव अंदाज में पेश किया है। मेरी जाती राय में चौधरी असलम भी कोई हीरो नहीं है। चौधरी असलम वर्दी में रहमान डकैत था और वो वैसे रहमान डकैत था। अब जो उसकी बेगम साहिबा आती है, बड़ा वावेला कर रही है, सबसे पहले तो उससे ये पूछा गया है कि वो 10 करोड़ के बंगले में कैसे रह रही है और उनका इतना बड़ा कारोबार, इतनी लेविश लाइफ, चौधरी असलम की लेविश लाइफ। ये कुछ लाडले होते हैं जो खास मकसद के लिए पाले जाते हैं। अगर हम अपने जो एक जैसे ट्रेडिशनल हमारा रेवलरी है वो इंडिया के साथ है, दुश्मनी है, और उसमें वो हर सतह पे हर महाज के साथ पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नीचा दिखाना चाहता है। पाकिस्तान को बहुत ही बुरे तरीके से वो पोर्ट्रे करते हैं अपने शोबिस के अंदर, अपने फिल्म के अंदर, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर, अपने मीडिया के अंदर भी। अभी रिसेंटली उन्होंने एक फिल्म बनाई है लियारी के एक गैंगस्टर के ऊपर, और वो बड़ी हाइप में जा रही है। तो वो आपके इल्म में है, और वो गैंगस्टर और उसकी स्टोरी और जिस तरह से उसको फैंटेसाइज किया गया है और पाकिस्तान के ख़ास तौर पर बलोचों का कल्चर दिखाया गया है, क्या वाकई ऐसा सिस्टम मौजूद है वहाँ पर? देखें, जंग तो वो जीत नहीं सके, जंग तो हम जीत गए। उनको पूरी दुनिया में उनकी बड़ी सबकी हुई, बेइज्जती हुई, हार गए बुरी तरह से। अब उसका बदला लेने के लिए, जैसे वो हम कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम है। मेरी जो पैदाइश है वो लियारी की है, मेरी वालदा बलोच है। अच्छा। तो लियारी के गली गली से मैं वाकिफ हूँ। हमारे रिश्तेदारियाँ हैं वहाँ पर, रिश्तेदार है मेरे। रहमान डकैत कौन था? रहमान डकैत अब्दुल रहमान बलोच, जो रहमान डकैत के नाम से मशहूर हुआ, वो कराची का बड़ा गैंगस्टर था, बदमाश था, बतेखोर था, अगवा करता था, मंशियात और हथियारों से उसने कई पैसे कमाए। और उसने बड़ा एक वहाँ पर लियारी में बैठ के एक अपना ग्रोह बनाया था। पूरे कराची से उसको भत्ते जाते थे। मंशियात का कारोबार करता था। लियारी को उसने तबाह बर्बाद किया था। कुछ लोगों के लिए शायद वो हीरो भी होगा, लेकिन ये एक मुस्तनद हकीकत है कि वो एक बदमाश था। ठीक है। इस फिल्म में उसको हीरो बनाकर पेश किया गया और जो चीजें दिखाई गई वो बलोच कल्चर का हिस्सा है ही नहीं। बलोच कल्चर ऐसा है नहीं है। अगर एक बलोच बदमाश था या डकैत था तो उसका मतलब थोड़ी है कि पूरी बिरादरी ऐसी है। उसमें तो दिखाया गया है। और बलोच जो लियारी के हैं वो मेहनत कश है, मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। वो सब के सब ना तो स्मगलर हैं ना मंशात फरोश हैं। मोहब्बत करने वाली वो जमीन है जो लियारी है। आप लियारी के कराची बारे आएंगे तो में, मैं आपको लियारी लेकर जाऊंगा। लियारी के बारे में अक्सर हम यही सुनते आए हैं, और अभी इंडिया की तरफ से जो फिल्म बनी है रहमान डकैत, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं एक कैरेक्टर का, उसमें बलोचों को ऐसे ही दिखाया गया कि वो सारे ही दो नंबर धंधा करते हैं, मनशियात का काम करते हैं, वो स्मगलिंग करते हैं, वो कत्लो गारत करते हैं, और हर वक्त असला उठा के फिर रहे होते हैं। नहीं, बहुत ही गलत है। ये इंडिया का एक गलत और गलीज प्रोपेगेंडा है। और पाकिस्तान के खिलाफ सारे बलोचों को दिखाया गया, जितने भी बलोच हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल से गलत नाखुश हैं। गलत प्रोपेगेंडा है। और वहाँ पर हीरो बनाकर चौधरी असलम जो पुलिस ऑफिसर है उसको पेश किया गया। एक और किरदार जो सियासी किरदार है नबील गबोल की, वो जी।
दिखाया गया। नबील गबोल एक कराची के मुअज़्ज़ज़ और एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और उसके किरदार को बिल्कुल गलत और नेगेटिव अंदाज में पेश किया गया। इस तरह है ही नहीं, हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। बाकी चौधरी असलम को हीरो, रहमान मलक को विलन इस तरह पेश किया गया। मेरी ज़ाती राय में चौधरी असलम भी कोई हीरो नहीं है। चौधरी असलम वर्दी में रहमान डकैत था और वो वैसे रहमान डकैत था। उसका काम 2-4 डकैतों को तो उसने कैफर किरदार तक पहुंचाया, लेकिन असल तौर पर अब जो उसकी बेगम साहिबा आती है, बड़ा वावेला कर रही है, सबसे पहले तो उससे ये पूछा गया है कि जो चौधरी असलम था इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लेवल का सतह का ऑफिसर है, कि वो 10 करोड़ के बंगले में कैसे रह रही है खातून, और उनका इतना बड़ा कारोबार, इतनी लेविश लाइफ, चौधरी असलम की लेविश लाइफ। असल में ये कुछ लाडले होते हैं जो ख़ास मकसद के लिए पाले जाते हैं और मकसद पूरा होने के बाद वो एलिमिनेट भी हो जाते हैं। तो चौधरी असलम भी हकीकी ज़िंदगी में कोई हीरो नहीं था, वो भी इंसानियत का कातिल था और उसने भी बहुत से बेगुनाहों का खून किया, बहाया, और वो भी लोगों को अगवा करके रखता था, मुंह मांगे पैसे लेता था। ये सही है कि उसने रियासत के लिए, हुकूमत के लिए चंद अच्छे काम किए, लेकिन उसके 80-90% काम तो गलत थे, 2 नंबर थे। अच्छा। और पुलिस सेटअप का वो हिस्सा था भी, लेकिन वो आईजी के अंडर में नहीं था, वो रियासत के अंदर एक रियासत बना हुआ था। और इस तरह रहमान डकैत भी कोई अच्छा किरदार नहीं था, लेकिन जिस तरह इस फिल्म में उसको पेश किया गया वो हकायक के बिल्कुल मुनाफी है। यानी सारे किरदारों को उन्होंने पीपल्स पार्टी को मेलाइन करने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी भी ऐसे नहीं है, रहमान डकैत भी ऐसा नहीं था, बुरा आदमी था, अपने अंजाम को पहुंचा। और बलोच मोर देन 99% एक अच्छे, मेहनती, रिज़्क़ हलाल पे यकीन रखने वाले अच्छे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सारे बलोच नहीं है, इसी तरह जिस तरह सारे सिंधी फरिश्ते नहीं है, जिस तरह सारे पंजाबी फरिश्ते नहीं बिल्कुल ऐसे ही। हर कौम में अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन उसको ये कहा जाए कि पंजाबी ऐसे हैं, बलोच ऐसे हैं, ये बिल्कुल गलत है, गलीज़ प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान के खिलाफ है, बलोचों के खिलाफ है, कराची के खिलाफ है, लियारी के खिलाफ है और आप सिंध के खिलाफ बाहैसियत है एक लियारी के बेटे होने के आप पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई जो वहाँ पे दिखाया गया है उसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं, रियलिटी से बियॉन्ड द रियलिटी वो चीज़ है जो फिल्म में दिखाई गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, उसका हकायक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने लियारी को, कराची को, सिंध को, पाकिस्तान को मेलाइन करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को मेलाइन करने की कोशिश की गई है, हीरो को विलन, विलन को हीरो करके पेश करने की कोशिश की गई है। और ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये बुलशिट है और एक गलीज़ प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ओके।